Hi everyone, I hope you are doing well. Welcome to the सीरीज ऑफ बीपीएससी पीटी क्रैश कोर्स। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में जो कि बीपीएससी स्पेशल के साथ हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने जो एंशियंट हिस्ट्री में देखा डिफरेंट टॉपिक्स, जिसमें कि जो लेटेस्ट टॉपिक्स हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था वो बुद्धिज़्म के बारे में, और उससे रिलेटेड जितने भी मतलब बिहार में जो बुद्धिज़्म से रिलेटेड जितने भी आपको फाइंडिंग्स है और जितने भी मतलब जो राजा ने या जितने किंग्स ने पेट्रोनाइज किया है, कौन से बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ है बिहार में, आपको मेनली स्पेशली बिहार में हुआ, लेकिन जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल था जो कनिष्का टाइम पीरियड में हुआ था, वो कहाँ हुआ था आपको, वो हुआ था कश्मीर रीजन में, कुंडलवन रीजन जो कश्मीर में। और वो जो बुद्धिस्ट काउंसिल फोर्थ हुआ था वो एडी में हुआ था, बाकी जो तीनों बुद्धिस्ट काउंसिल था वो आपको बीसी में हुआ था। और ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना, और कौन कौन से प्रेसिडेंट थे उस काउंसिल के वो ध्यान रखना, और किसके अंदर में हुआ था, पेट्रोनोज किस 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 किंग के द्वारा मिला था, वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बुद्धिज़्म के बाद वो है जैनिज़्म। तो जैनिज़्म बिहार में कैसे स्प्रेड हुआ, कौन कौन से जैनिज़्म के डॉक्ट्रिन्स हैं वो यहाँ पर देख लेंगे, और जो रिलेटेड जो बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे हम लोग जो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बारे में देखा, वो हम लोग यहाँ महावीर जी के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग देखें इंट्रोडक्शन में, तो एंशियंट रिलीजन इट्स नेम डिराइव फ्रॉम द वर्ड जीना। तो जैनिज्म जो वर्ड आपको डिराइव हुआ जीना में, मीनिंग लिबरेटर और विक्टर। और एक बात आप ध्यान रखिएगा, जो हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग बात है, वो हम लोगों ने एंशियंट लेक्चर में भी कवर किया था, जो एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया था उसमें। तो उसमें हम देखा था जो जैनिज्म और बुद्धिज़्म है वो ओल्ड आपको जैनिज्म है। अगर हम लोग सेक्ट की और रिलीजन की बात करें तो जो जैनिज्म आपको रिलीजन है वो आपको ओल्डर है देन बुद्धिज़्म। लेकिन जो आपको गौतम बुद्ध, जो जो गौतम बुद्ध हैं आपको, वो आपको ओल्डर हैं देन महावीर, जैन लॉर्ड महावीर। तो ये आपको ध्यान रखना। तो अगर रीजन की बात करें तो जैनिज्म पुराना है, लेकिन अगर हम उम्र की बात करें, मतलब जो सबसे पहले बुद्धा भगवान आए उसके बाद आपको जैनिज्म आए, तो ये मतलब जैन महावीर जैन आए, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो वर्ड जीना से है, जीना का मतलब क्या होता है, लिबरेटर और विक्टर। तो ये स्पिरिचुअल मतलब वर्ड आपको रेफर करता है, जैसे स्पिरिचुअल कंकेस्ट हो गया रेदर देन मटेरियल कॉन्केस्ट। तो आप स्पिरिचुअली मतलब पूरा विजय प्राप्त कर लिए अपने मतलब दुख सुख पर, तो वो क्या हुआ, आप जीना कहलाइएगा। तो इसी से ये जैनिज्म वर्ड आपको निकल का है। तो जैन रिवर्स ग्रुप ऑफ 24 तीर्थंकर्स होता है उसमें, जिससे हम लोग जैन तीर्थंकर्स बोलते हैं। जिसे वो एक क्या होते हैं, वो एक टीचर होते हैं या रोल मॉडल्स होते हैं, जो कि मतलब दूसरे को आपको जो सिखाते हैं कि किस तरह से आप मतलब कि लिबरेट हो सकते हैं, सेल्वेशन पा सकते हैं। तो वो जितने भी होते हैं उनको तीर्थंकार बुलाता है। जो जैनिज्म में 24 तीर्थंकार मेनली हैं, और 24 तीर्थंकार ही जो लास्ट तीर्थंकार थे वो आपको महावीर जी थे। तो अगर यहाँ पर देखें तो जैन जो कैनोनिकल जो उनका जो राइटिंग्स है वो इस्टेब्लिश्ड हुआ था आपको काउंसिल ऑफ वेल्लभी, वहाँ पर लिखा गया था। जो सबसे फर्स्ट, जैसे बुद्धिस्ट काउंसिल आपको हुआ था ना राजगीर में, उसे फर्स्ट जो जैन काउंसिल हुआ था वो आपको वेल्लभी में हुआ था। ये वेल्लभी वैशाली रीजन में, ये किनके द्वारा प्रिसाइड किया गया था, जो प्रेसिडेंट थे इस काउंसिल के वो थे देवरादि। ये 454 सी में हुआ था, मतलब आफ्टर बीसी के बाद हुआ था ये। तो जैन कंसीडर द प्राइमरी स्क्रिप्चर टू बी तत्वर्था सूत्र द बुक ऑफ रियलिटीज। तो ये प्राइमरी स्क्रिप्चर्स है जैन का, जो बहुत सारे मतलब स्कॉलर्स द्वारा लिखा गया। तो ये जो स्कॉलर्स द्वारा लिखा गया है, इनका नाम है मॉन्क स्कॉलर उमास्वती, इसे उमास्वामी भी बोला जाता है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो अगर बात करें तो वेदा का, तो वेदा का जो थ्योरी है, वो अथॉरिटी है, वो ना जैनिज्म एक्सेप्ट करते हैं ना आपको बुद्धिज्म एक्सेप्ट करते हैं। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। ये आपको जो वेदांत थ्योरी है ये मेनली जो हिंदूज रिलीजन ही एक्सेप्ट करते हैं। तो वेदा का जो थ्योरी है वो ना जैनिज्म एक्सेप्ट करता है ना बुद्धिज्म एक्सेप्ट करता है। तो जो मर्दवान महावीर के बारे में पढ़े, ये 24 तीर्थंकार थे आपको। तो ही वॉज द सन ऑफ क्षत्रिय, ये क्षत्रिय कम्युनिटी से आते थे। सिद्धार्थ इनके पिताजी का नाम था, और जो त्रिशला इनकी माता जी का नाम था। ये कुंडा ग्राम जो वैशाली में अब जगह है वहाँ पर इन्होंने जन्म लिया, उनका जन्म हुआ। यशोदा उनकी वाइफ का नाम था। ही अटेंड द हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज कॉल्ड केवल ज्ञान। तो जो हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज, जैसे बुद्धिज्म में हम लोग बुद्धा के बारे में स्टडी किया, तो उसमें उनका जो हाईएस्ट जो नॉलेज था, जो स्पिरिचुअल नॉलेज था, उनको निर्वाणा बोलते। तो वैसे ही मतलब जैनिज्म में उसको
केवल्या या केवल ज्ञान बोला जाता है। तो ये इनको आफ्टर 13 ईयर्स के बाद मिला, जब इन्होंने मतलब घर आपको छोड़ा उसके जैसे 29 ईयर्स में 13 ईयर्स के बाद मिला। बुद्धा जी को 6 ईयर्स के बाद मिला, लेकिन इनको 13 ईयर्स के बाद उसके बाद इनका नाम महावीर और जीना पड़ा आपको। तो ये डॉक्ट्रिन को आपको प्रीच किए, जो उपदेश थे उन्होंने उपदेश दिया आपको 30 साल तक, फॉर 30 ईयर्स, एंड डाइड एट पावापुरी में इनका देहांत हुआ, राजगिरी में, जब वो 72 साल के थे। तो पावापुरी कहाँ, ये आपको राजगिर में से पावा ही बोला जाता है, ये आपको वहाँ पर इनका देहांत हुआ, जो बोल सकते हैं महापरिनिर्वाण जो उनका हुआ। फिर नेक्स्ट है आपको जो जैनिज्म का स्प्रेड हुआ। तो जैनिज्म का अगर स्प्रेड की बात करें तो थ्रू संघा बोला जाता है, महावीरा स्प्रेड ही टीचिंग्स, जो संघ के द्वारा इन्होंने जो टीचिंग्स को स्प्रेड किया, उसमें वुमेन भी आपको थी, मैन भी थी, जो ऑर्गेनाइज्ड आपको संघा में आपको पार्टिसिपेट कर दी थी। अंडर द पैट्रोनेज ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, जो खारवेली ऑफ कलिंगा के समय में मतलब जैनिज्म का स्प्रेड हुआ। फिर बहुत सारे जो साउथ के डायनेस्टीज़ थे, जैसे गंगाज डायनेस्टी, कदम्बाज डायनेस्टी, चालुक्यास डायनेस्टी, राष्ट्रकूटास डायनेस्टी, इन्होंने भी क्या किया, पैट्रोनेज प्रोवाइड किया। पैट्रोनेज भी क्या होता है, जैसे आप सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जैसे आज के समय भी देख लेते बहुत सारे स्टेट है कि सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं किसी रिलीजन को, स्पेसिफिक रिलीजन को, तो वो क्या होता है, एक प्रमोशन आप दे रहे हैं उसको, एक जगह दे रहे हैं उसको, उस रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, स्प्रेड करने के लिए आप उसे मतलब सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो वो एक पैट्रोनेज होता है। तो वही रिलीजन सक्सेस हुआ जिसे पैट्रोनेज मिला। तो ये पैट्रोनेज आपको बुद्धिज़्म को भी दिया गया था, जैनिज्म को। एक कारण और भी था बुद्धिज़्म का मतलब डिक्लाइन होने का इंडिया से। बोला जाता है कि बुद्धिज़्म जहाँ से ओरिजिन हो वहीं डिक्लाइन हो गए। उसका सबसे मेन कारण था पैट्रोनेज का, जिसके मतलब जो पाला डायनेस्टी के बाद जितने भी डायनेस्टी आए आपको, मतलब जैसे सुंगा डायनेस्टी हम लोगों ने देखा, तो वो क्या था, हिंदुज़्म को ज़्यादा प्रमोट किया और बुद्धिज़्म को प्रमोट नहीं किया या पैट्रोनेज नहीं किया। उसके कारण क्या हुआ कि बुद्धिज़्म का डिक्लाइन होना शुरू हो गया। तो ये पैट्रोनेज भी बहुत बड़ा एक कारण हो सकता है, मतलब कि किसी रिलीजन को स्प्रेड करने में या बढ़ाने में। तो जो जैनिज्म का सेक्ट है वो कौन सा है, श्वेतांबर, जिसे व्हाइट क्लेड बोला जाता है, दिगंबर, स्काई क्लेड और निकेड। फर्स्ट जैन काउंसिल आपको पाटलिपुत्रा में आपको डिसाइड किया गया था, वहाँ पर हम लोग वैशाली बोल दिया, वो मतलब गलत था, वहाँ वैशाली नहीं होगा, वहाँ पाटलिपुत्रा हो, जो फर्स्ट जैन बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था वहाँ पाटलिपुत्रा में हुआ था। ये आपको स्थूलभद्र द्वारा प्रिसाइड किया गया था, जो कि लीडर थे दिगंबर ड्यूरिंग द थर्ड सेंचुरी BC के। तो इनके द्वारा ये क्या किया गया था, काउंसिल को डिसाइड किया गया था। सेकेंड जॉन काउंसिल ये कहाँ हुआ, ये वल्लभी में हुआ था। वल्लभी जगह आपको वैशाली गुजरात में 5th सेंचुरी AD में। तो ये आपको BC में हुआ था 3rd सेंचुरी में। अब देख सकते हैं 5th सेंचुरी AD में हुआ। ये यहाँ पर 12 अंगास को कंपाइल किया था, जो कि आपको जैन का ट्रेडिशनल जो कंपाइलेशन है, जो लिटरेरी सोर्स है, उसे अंगास बोला जाता है। 12 अंगास को यहाँ पर उन्होंने कंपाइल किया, जिसमें जैन का पूरा मतलब जितने तीर्थंकर थे उनका क्या मतलब रोज था, वो सब पूरा इसमें लिखा गया। तो ये सेकेंड जैन काउंसिल है। फिर अगर लिस्ट ऑफ जैन तीर्थंकारा की बात करें तो ये जो आपको जैन तीर्थंकार थे यहाँ पर, तो ये 24 तीर्थंकार थे पूरा जैन के। जो फर्स्ट तीर्थंकार थे उनका नाम ऋषभ देव था, और जो लास्ट थे उनका नाम महावीर था, जो 24 तीर्थंकार थे आपको। तो सबसे पहले अगर तीर्थंकार की बात करें तो लॉर्ड ऋषभ देव आपको फर्स्ट तीर्थंकार थे, जिनका जो सिंबल था, सिंबल भी आपको ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में सिंबल ही पूछा जा सकता है। तो ऑक्स था, तो जो इंपॉर्टेंट है वही ध्यान रखना, आपको पूरा 24 याद नहीं रखना, पूरा और ऑल 24, बट यस फर्स्ट सेकेंड और लास्ट का जो थर्ड है वो आपको ध्यान रखना। तो फर्स्ट तीर्थंकार कौन थे, लॉर्ड ऋषभ। सेकेंड अजीतनाथ, एलिफेंट उनका सिंबल था। थर्ड थे संभावना था उनका नाम, उनका जो सिंबल था हॉर्स था। फोर्थ थे अभिनंदन था, उनका सिंबल मंकी था। सुमातिनाथ इनका नाम, इनका जो सिंबल था गूज था। फिर अगर 20th तीर्थंकार का देखें, उनका नाम था मुनीस व्रता, टोर्टवाइज था। नामी ना था ब्लू लोटस, नेमी ना था कौंच। ये आपको कम से कम ये 2 तीर्थंकार लॉर्ड ऋषभ देव ऑक्स और अजीतनाथ याद रखना। और लास्ट का तीर्थंकार आपको 2 याद रखना, पार्श्वनाथ जो कि 23rd तीर्थंकार थे, उनका सिंबल स्नेक था, और महावीर जी का सिंबल आपको लायन था। ये आपको 24 तीर्थंकार थे, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। फिर अगर सेक्ट की बात करें तो जैनिज्म का जो सेक्स आपको डिवाइड हो गया वो 2 सेक्ट्स में हो गया। दिगंबर जो नेकेड आपको स्काई क्लैड को मानता है, और श्वेतांबर हो गया वियरनेस ऑफ व्हाइट क्लॉथ, ये लोग आपको व्हाइट क्लॉथ मतलब कि कपड़ा धारण करते, वो श्वेतांबर हो गए। ओरिजिन की बात करें तो 2 मेजर सेक्ट्स आपको जैनिज्म में, दिगंबर और श्वेतांबर। आपको जो ओरिजिन अगर वहाँ देखेंगे तो ये 200 ईयर्स मतलब जो आफ्टर द निर्वाणा महावीर जी के बाद ये आपको क्या हुआ, सेक्ट में डिवीज़न हो गया। तो भद्रबाहु जो चीफ ऑफ जैन मॉन्क, जिनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य जो आपको वहाँ चल गए थे, वहाँ पर संलेखना उन्होंने कंडक्ट कर लिया, कहाँ, कर्नाटका में, सरवन बेलगोला में।
तो एक कहानी था कि फेमिन आपको मतलब मगध रीजन में आ गया था, उसके बाद वहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य बद्रबाहु के साथ आपको निकल गया साउथर्न रीजन में। तो वहाँ साउथर्न रीजन में, लेकिन वहाँ जो वापिस आए 12 ईयर्स के बाद, तो वहाँ पर देखे कि जो श्वेतांबर सेक्ट आपको एराइज हो गया, क्योंकि पहले क्या था, एक ही सेक्ट था आपको दिगंबर मतलब, लेकिन फिर से उन्होंने देखा कि श्वेतांबर सेक्ट आपको, उसके बाद क्या हुआ कि एक तरह से दोनों सेक्ट के बीच में डिवीज़न हो गया। तो जो भद्रबाहु जो गुरु थे आपको, जो भद्रबाहु जो जैनिज्म के जो मॉन्क थे, उनका जो फॉलोवर था वो दिगंबर सेक्ट कहलाता, लेकिन जो मतलब जो आपको स्थूलभद्र के जो फॉलोवर थे, स्थूलभद्र जो जैन मॉन्क थे, उनके जो फॉलोवर थे, उनको आपको श्वेतांबर बोला जाता है। ये आपको यहाँ पर याद रखना। वहाँ पर कोई क्लियर डिवीजन नहीं था 5th सेंचुरी में, व्हेन वल्लभी काउंसिल आपको रिजल्ट वहाँ पर हुआ, तो उसके बाद कंपाइल हुआ डिफरेंट आपको स्क्रिप्चर श्वेतांबर ट्रेडिशंस। तो अगर श्वेतांबर और दिगंबर में डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस क्या, लिबरेशन ऑफ वुमेन। तो बोला जाता है कि जो दिगंबर आपको बिलीव करता है कि वुमेन कैन नॉट अचीव निर्वाणा और लिबरेशन डायरेक्टली। तो दिगंबर बिलीव करते हैं स्काई क्लैड और नेकेड, उनको कपड़ा मतलब नहीं पहनना होता। तो वो बोलते हैं कि जो वुमेन है वो आपको मतलब जो वुमेन अगर शरीर में आप धारण किए मतलब क्या वुमेन है, तो आपको निर्वाणा या किसी तरह का लिबरेशन सेल्वेशन नहीं मिल सकता। वो आपको सेल्वेशन और निर्वाणा लेने के लिए आपको क्या होगा, पहले मैन में जन्म लेना, मतलब पहले आपको पुरुष के रूप में जो होता है उसमें आपको जन्म लेना पड़ेगा। आप मतलब फीमेल बन के आप मतलब लिबरेशन नहीं पा सकते। तो ये मतलब दिगंबर का कहना है। तो आपको मैन मतलब कि बनना पड़ेगा। तो बहुत सारा मतलब क्रिटिसिज्म भी है इस पर, लेकिन ये आपको मतलब बताया जाता है। फिर श्वेतांबर में बोला जाता है कि कोई डिफरेंस नहीं है मैन वुमेन को, सब मतलब आपको सबको लिबरेशन आपको मिल सकता है, वुमेन को भी इक्वली लिबरेशन मिल सकता है जैसे मैन को मिल सकता है। फिर अगर हम नेक्स्ट देखें यहाँ पर, तो यहाँ दे बिलीव इन सब सवास्त्र मुक्ति, मतलब सबका मुक्ति पॉसिबल है। तो सितंबर का बिलीफ है कि कोई भी आपको सेलिब्रेशन ले सकते हैं, चाहे वो हाउस होल्डर हो या मॉन्क हो। फिर अगर नेक्स्ट ड्रेस कोड की बात करें तो दिगंबर बिलीव करते हैं कि निर्वाणा और लिबरेशन पाने के लिए हमें सब चीज़ मतलब त्याग देना चाहिए, चाहे मतलब क्लोथ्स भी हो तो मतलब कपड़ा भी हमें त्याग देना चाहिए। तो वो आपको पूरी तरह मतलब नेकेड रहते हैं, कोई तरह का कपड़ा वो धारण नहीं करते जो दिगंबर सेक्ट को फॉलो करते हैं। लेकिन जो श्वेतांबर होते हैं वो क्या करते हैं, वो उनका बिलीफ है कि न्यूडिटी इज़ नॉट एसेंशियल, मतलब नेकेड रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये लिबरेशन आपको मतलब बिना न्यूडिटी रह के भी, मतलब आप कपड़ा पहन के भी, मतलब वाइट क्लोथ्स कम से कम आप पहन के भी अपने आप को लिबरेट कर सकते हैं, सेल्वेशन में जा सकते हैं मतलब। तो ये मतलब कि सोच है आपको दिगंबर का और श्वेतांबर का, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो सेक्ट्स हैं उनका ये मतलब आपका रूल है। फिर पोजेशंस की बात करें तो पोजेशंस में बताया जाता है कि दिगंबर मॉन्क्स उनको किसी तरह का अलाउ नहीं किया जाता है कि किसी तरह का वो मतलब धन इकट्ठा करे या किसी तरह का पोजेशंस करे। लेकिन बोला जाता है कि एवरीथिंग, क्योंकि उनका कथन है कि सब चीज़ आपको छोड़ देना चाहिए, सब चीज़ त्याग देना चाहिए, इसलिए किसी तरह का पोजेशंस नहीं कर सकते। लेकिन दे यूजुअली कैरी 3 थिंग्स विद देम, लेकिन तीन चीज़ वो अपने साथ रख सकते हैं। जैसे आपको पिच्ची हो गया, ब्रूम मेड ऑफ अ फॉलन फीदर्स ऑफ पीकॉक। तो जो पिच्ची क्या होता है, एक झाड़ू होता है जो मतलब कि फॉलन फेदर्स मतलब जो पीकॉक, जो मोर का जो पंख होता है, जो पंख अगर मोर ने त्याग दिया, गिर गया, उस पंख का आप झाड़ू बना के उसे वो लोग रखते हैं, जिससे क्या वो नॉन वायलेंस में बिलीव करते हैं। तो किसी तरह का जीव कीटाणु उनके रास्ता में नहीं आए, तो वो चलते भी है तो उस झाड़ू को मतलब लगाते हुए चलते, जिससे किसी तरह का हार्म नहीं हो सके। तो ये पिच्ची इनको बुलाता है। फिर नेक्स्ट है कमंडालू। कमंडालू क्या होता है, वाटर पॉट वो अपने साथ कैरी करते हैं, जहाँ पर वो उसमें पानी रख के मतलब वो पी सकते हैं। फिर नेक्स्ट चीज़ वो अपने साथ कैरी कर शास्त्र, जो स्क्रिप्चर्स होता है वो कैरी करते हैं। तो ये शास्त्र, कमंडल जो कमंडलू होता है, और पिच्ची से झाड़ू बुलाता है, ये 3 चीज़ वो अपने साथ कैरी करते हैं। तो ये दिगंबर कैरी करते हैं। जो श्वेतांबर होते हैं ये आपको 14 स्पेसिफाइड थिंग्स को कैरी कर सकते। फर्स्ट पहले तो ये आप वाइट क्लॉथ पूरा धारण करेंगे, जो उजला वस्त्र होता है, सफ़ेद वस्त्र वो धारण करते हैं। फिर आपको ये जो राजो हरण, ये ब्रूम मेड ऑफ सॉफ्ट वाइट वूल अटैच टू वुडन हैंडल। तो ये मतलब जो झाड़ू है ये भी मतलब वो आपको कैरी करते हैं, जिससे स्मॉल इंसेक्ट्स उनके जो रास्ते में आ जाए उनको वो हटा सके, किसी तरह का हार्म किए बिना, मतलब किसी तरह का वायलेंस या मतलब उसको मारे बिना आप, मतलब जैसे चींटी भी है आपके रास्ते में तो देखते होंगे, सबसे पहले जो मास्क जो पहना गया है वो मॉन्क द्वारा ही पहना गया, वो खासकर जो जैनिज्म के मॉन्क द्वारा, क्योंकि वो मानते हैं कि जो सांस लेने वक्त में भी छोटे छोटे कीटाणु आपके नाक के थ्रू, मुंह के थ्रू इंटर कर जाते हैं, तो वो आपको क्या होगा, वायलेंस का रूप हो गया, इसलिए वो मास्क सबसे पहले बांधते हैं।
तो बेगिंग बॉल रखेंगे, जो भिक्षा मांगने के लिए जो बॉल होता है। फिर बुक्स भी अपने साथ स्क्रिप्चर्स रखते हैं, तो ये डिफरेंट थिंग्स आपको श्वेतांबर रखते हैं। फिर अगर आइडल वर्शिप की बात करें तो श्वेतांबर जो होता है वो तीर्थंकर, श्वेतांबर आइडल्स ऑफ तीर्थंकर डेकोरेटेड विद ज्वेल्स। श्वेतांबर आपको मतलब आइडल्स में बिलीव करते हैं, लेकिन आइडल्स वो आपको तीर्थंकर का आइडल्स रखते हैं, जैसे महावीर जी का आइडल्स हो गया, या पार्श्वनाथ, लॉर्ड पार्श्वनाथ हो गया, लॉर्ड ऋषभनाथ हो गया, लॉर्ड महावीर हो गया। तो इन सब का क्या वो आइडल्स को पूजा करते हैं, उनको अच्छे से सजा के मतलब क्लोथ्स में या ज्वेल्स से मतलब ज्वेलरी से सजा के उनको क्या किया पूजा किया जाता है। लेकिन दिगंबर्स क्या करते हैं कि जो आइडल्स का वर्शिप भी करते हैं वो अनडेकोरेटेड होता है, किसी तरह का वो मतलब डेकोरेशन नहीं होता है, एकदम सिंपल होता है, नेकेड होता है। तो ये मतलब दोनों का आइडल्स वर्शिप हो गया, वुमेन का लिबरेशन हो गया, किस चीज़ को पोजेस करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये आपको डिफरेंसेस आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ड्रेस कोड क्या था। फिर स्क्रिप्चर्स की बात करें तो जैनिज्म में जो स्क्रिप्चर्स देखते हैं तो जो तीर्थंकर द्वारा जो सरमन्स जो डिलीवर किया गया था, स्पीच या किसी तरह का बोल सकते हैं उपदेश, तो वो आपको लिखा गया किसमें, उसको श्रुत जनान कहा जाता है। ये आपको 11 अंगाज और 14 पूर्वाज में लिखा गया। तो ये अंगाज पूर्वाज किससे रिलेटेड है, जैनिज्म स्क्रिप्चर से। तो दिगंबर जो आपको होल्ड्स करते ओपिनियन को, तो ओरिजिनल टेक्स्ट में आपको लिखा गया, जो आपको बहुत पहले लॉस्ट भी हो गया, लेकिन कुछ कुछ आपको अभी भी आपको देखने को मिलेंगे। तो श्वेतांबर जो बिलीव करते हैं कि जो ओरिजिनल जैन स्क्रिप्चर्स है वो आपको मतलब वो भी आपको पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। तो तत्वर्थ सूत्र इज द मोस्ट अथॉरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ जैनिज्म विच जो श्वेतांबर और दिगंबर दोनों द्वारा एक्सेप्ट किया गया है। क्या नाम है, तत्वर्थ सूत्र। तो सूत्र जो है आपको मतलब वो जैनिज्म टेक्स्ट है जो कि मतलब अभी प्रेजेंट है, तो उस पर ज़्यादा विश्वास है, उसे अथॉरिटेटिव टेक्स्ट बोला जाता है। फिर अगर जैन लिटरेचर की बात करें तो ये 2 मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक अगम एक नन अगम। तो अगम क्या है, ये ओरिजिनल स्क्रिप्चर्स मतलब जो ओरिजिनल जो प्रीचिंग्स आपको जितने ये लॉर्ड महावीर हो गए या जितने भी तीर्थंकर वो उन्होंने किया था, तो वो आपको ओरिजिनल स्क्रिप्चर्स इसमें कंपाइल होता है अगम लिटरेचर में बाय गंधहाराज एंड श्रुत केवालिस। तो वो किस लैंग्वेज में लिखा गया, प्राकृतिक लैंग्वेज। उस समय जो मास लैंग्वेज होता था, प्राकृत लैंग्वेज जो लोकल लैंग्वेज होता था, वो प्राकृत लैंग्वेज में आपको लिखा गया। लेकिन जो नन अगम लिटरेचर होता है वो क्या होता है, दिस कंसिस्ट ऑफ कमेंट्री एक्सप्लेनेशन ऑफ अगम लिटरेचर। तो अगम लिटरेचर में जो आपको दिया गया उसका फिलॉसफी, उसका एक्सप्लेनेशन, जैसे रियल चीज़ तो होता है आप कोटेशन कुछ बोल दिए महावीर बुद्ध जैसे लॉर्ड महावीर जी, तो वो कोटेशन को आप एक्सप्लेन किए तो वो क्या नन अगम लिटरेचर हो गया। तो वहाँ पर उसी तरह का यहाँ पर कंपाइलेशन आपको किया गया मॉन्क्स द्वारा, नन्स द्वारा, स्कॉलर्स द्वारा। तो ये बहुत सारे लैंग्वेज में आपको लिखेंगे, जैसे प्राकृत में भी लिखेगा, लेकिन ओरिजिनल अगम टेक्स्ट वो प्राकृत में, लेकिन ये आपको प्राकृत में मिलेंगे, संस्कृत में, मराठी में, गुजराती में, हिंदी, कन्नड़, तमिल, जर्मन, इंग्लिश। तो ये सब लैंग्वेज आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। फिर अगर जैनिज्म की भोज की बात करें तो 5 भोज आर, जो मतलब 5 आपको जो भोज लेना, शपथ लेना है, तो वो कौन सा, एक नॉन वायलेंस हो गया, किसी तरह का अहिंसा नहीं करना, ट्रूथ हो गया, सत्य, नॉन स्टीलिंग, किसी तरह का मतलब आपको चोरी नहीं करना, सत्य। चेस्टिटी क्या हो गया, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य आपको पालन का, जो कि महावीर द्वारा ये ऐड किया गया था। ये 5वां जो भोज है ये महावीर द्वारा, लॉर्ड महावीर द्वारा ऐड किया गया था। फिर अगर नेक्स्ट है नॉन पोजेशन और नॉन पोजेसिवनेस, किसी तरह का अपार गृह, मतलब किसी तरह का आपको कोई मतलब धन इकट्ठा नहीं करना, किसी चीज़ को पोजेस नहीं करना, किसी ऑब्जेक्ट को आपको पोजेस नहीं करना, आपके पास किसी तरह का मकान नहीं होना चाहिए, किसी तरह का धन इकट्ठा नहीं करें। तो ये मतलब आपको नन और मॉन्क्स को फॉलो करना होता है। तो ये 5 भोज आपको फॉलो करना। 3 जेवल्स ऑफ जैनिज्म का, वो आपको लिबरेशन पाने के लिए 3 जेवल्स है, जो राइट फेथ, सम्यक दर्शन, राइट नॉलेज, सम्यक ज्ञान होना चाहिए, राइट कंडक्ट, सम्यक चरित्र। तो सम्यक आप चरित्र, राइट कंडक्ट आपका होना चाहिए, सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज और राइट फेथ, राइट कंडक्ट एंड राइट नॉलेज। ये 3 चीज़ आपको 3 ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म है। तो ये ज्वेल्स याद रखना जैनिज्म का। 5 भोज याद रखना, जो नॉन वायलेंस, ट्रूथ, चेस्टिटी, नॉन पोजेशंस और नॉन स्टीलिंग। और लिटरेचर याद रखना, अगम लिटरेचर, नॉन अगम लिटरेचर और डिफरेंट जो आपको श्रुति सूत्रास हैं जो जैनिज्म के टेक्स्ट है, वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो ये आपको जैनिज्म के बारे में था। नेक्स्ट है हमारा मेडिएवल पीरियड, अर्ली मेडिएवल पीरियड इन बिहार। तो वो हम लोग देखेंगे मेडिएवल हिस्ट्री का, मतलब जो हम लोग ने देखा जो पाला डायनेस्टी आपको रूल किया, तो पाला डायनेस्टी को आप एंशिएंट से मेडिएवल की तरफ भी ले सकते हैं, क्योंकि जो पाला डायनेस्टी का रूल हुआ वो बहुत लंबा रूल हुआ। तो जो अर्ली मेडिएवल पीरियड को बोला जाता है, जो पाला डायनेस्टी इमर्ज किया मिड से 7th सेंचुरी में, तो उसे अर्ली मेडिएवल हिस्ट्री बोला जाता। फिर वो धीरे धीरे हम लोग जैसे ही मतलब दिल्ली सल्तनत से लेके डिफरेंट जो मुगल डायनेस्टीज पढ़ेंगे, वो तो क्या मेडिएवल पीरियड का एक पार्ट है।
तो ये डिफरेंट डायनेस्टी है, वो हम लोग अगला लेक्चर में डिस्कस करेंगे मेडिएवल इंडिया के टॉपिक्स के साथ। तो अभी इस लेक्चर के लिए इतना ही रहना, जिसमें क्या हो एंशिएंट हम लोगों ने देख लिया, बिहार से रिलेटेड जितना भी था। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी